जब बंदूक बैकफायर कर जाए वही होता है जो इस वक्त समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का ये तेज तर्रार अफसर खुद ही आरोपों के तिलिस्म में फंस गया है और समीर वानखेड़े पर उगाही से लेकर जाति पर झूठ बताकर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप लगे और वो खुद अपने ही विभाग की जांच टीम के सवालों का सामना कर रहे हैं। ये एक ऐसा अजीब केस बन गया जिसमें मुंसिफ हो रहे मुजरिम के तौर पर देखा जा रहा है। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी गाड़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। वक्त ने क्या गजब का पलटी खाया। शिकारी खुद शिकार हो गया। आरोपों की जांच करने वाला खुद आरोपों की जद में आ गया। अब आलम यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस नायाब अफसर पर जांच की नकेल कसी जा रही है। अपने ही डिपार्टमेंट की नजर में वो आरोपी हैं। अपने ही सहयोगियों के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद उनको वो नोटिस नहीं सर्व हो पाया है, तो मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये सहायता लेना चाहूंगा कि केपी गोस्वामी और प्रभाकर सैल जी जिनके एलिगेशन पर ये इंक्वायरी का गठन हुआ है, वो इंक्वायरी में शामिल हों। कल या परसों किसी भी दिन सीआरपीएफ मेस बांद्रा में आकर टीम के समक्ष जो भी कहना चाहते हो कहें। जी हां, समीर वानखेड़े की घेराबंदी हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सुरमा अफसर पर संगीन आरोप हैं। करोड़ों की उगाही करने, जबरन गवाह तैयार करने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी लेने। इन सनसनीखेज आरोपों को लेकर कल मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित सीआरपीएफ गेस्ट हाउस में वानखेड़े से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई है। पूछताछ एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में दिल्ली से आई एनसीबी की 5 सदस्यीय जांच टीम ने किया। जांच दल ने साफ कर दिया कि समीर वानखेड़े को सबूत और पूछताछ के लिए अभी आगे भी बुलाया जाएगा। हालांकि आर्यन केस की जांच से उन्हें अभी नहीं हटाया जाएगा। कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, जोन से जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे लिए। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी का बयान रिकॉर्ड किया है। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे चली बयान की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार उनसे और भी कागजात लिए जाएंगे और कुछ और साक्ष्य की जरूरत होगी तो उनसे लिया जाएगा। समीर वानखेड़े इस केस में एक बड़ी पहेली बनकर उभरे हैं। उनकी पूरी भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस केस का एक अहम गवाह ही समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोपों की बौछार कर रहा है। सादे कागज पर दस्तखत करवाने से लेकर उगाही करने तक इस गवाह ने कुछ ऐसे आरोप लगाए कि एनसीबी को वानखेड़े के खिलाफ जांच करना पड़ गया और अब तो एक और गवाह भी ऐसे ही आरोपों के साथ सामने आ गया है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। हम लोग एक्चुअली ड्रग्स माफिया जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं, देश से ड्रग्स मुक्त करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। बट कैसा है पता है क्या, जब मैंने उनको ड्रग्स सप्लायर के बारे में बताया था, जो उन्होंने दूसरा ही नाइजीरियन पकड़ा है उसमें, तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, उनके कार्रवाई के बीच में मैं नहीं जा सकता। और दूसरी बात, उन्होंने जो ब्लैंक पेपर पे मेरे से साइन लिए है, वो साइन की वजह से ही मैं आज मुद्दा उठाया हूँ कि कल को जाके इस केस का खुलासा हो जाएगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा। इसके लिए मैंने आज ही जो है सच बोल दिया है। प्रभाकर जिस किरण गोसावी का बॉडीगार्ड रहा, वो गोसावी अब पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। आर्यन खान के साथ गोसावी की सेल्फी को पूरे देश ने देखा। अब गोसावी ही बताएगा कि आखिर वो आर्यन से पूछताछ के दौरान क्या कर रहा था, वो कहां किस हैसियत से मौजूद था, समीर वानखेड़े से उसका क्या रिश्ता है और क्या वो शाहरुख खान से उगाही की कोशिश में लगा था।
अभी उसको हम अरेस्ट किए हैं, उसका मेडिकल होगा, मतलब मेडिकल करेंगे, उसका कोरोना टेस्ट होगा, वो करने के बाद अरेस्ट करके उसको कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, हमारे पास जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो हम अपने हेडक्वार्टर्स से बात करके उस हिसाब से जो भी कॉपरेशन है वो हम सबको देंगे, जो भी सिस्टर्स से। दिलचस्प बात यह भी है कि गोसावी की गिरफ्तारी एक अलग मामले में हुई है। उसे दबोचने में एनसीबी भी लगी थी। उसे पेशी के लिए तलब किया गया था, लेकिन गोसावी धोखाधड़ी के एक केस में पुणे में वांटेड था। इससे पहले कि वो एनसीबी के सामने हाजिर होता, पुणे पुलिस के फंदे में फंस गया। किरण गोसावी, जो कि पुलिस को पिछले हफ्ते भर से चकमा दे रहा था, उसे आखिरकार पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। इस पूछताछ के दौरान किरण गोसावी न कि सिर्फ 2018 फराज खाना धोखाधड़ी के मामले में खुलासे कर सकता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्रूज ड्रग पार्टी में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगे हैं, उस बारे में कई खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े पर जांच की आंच मुंबई पुलिस से भी पहुंच रही है। मुंबई पुलिस में वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के 4 केस 4 थानों में दर्ज हैं। इसकी जांच के लिए 4 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। चारों जांच की निगरानी एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत कर रहे हैं। यानी समीर वानखेड़े का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनसीबी के तथाकथित इस जेम्स बॉन्ड को अब कई इम्तिहान से गुजरना है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, साहिल जोशी और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। ये भी दिलचस्प है कि एनसीबी ने समीर वानखेड़े को आर्यन मामले की जांच से नहीं हटाया है। सवाल यह है कि क्या ये सही है, जिनके खिलाफ खुद ही जांच चल रही हो वो क्या किसी दूसरे की जांच कर सकते हैं? और समीर वानखेड़े आज फिर आर्यन केस की जांच के सिलसिले में एनसीबी दफ्तर पहुंचे और मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना वहां से निकल गए। I don't have to say anything, please. Okay. Whatever is happening, sir. क्या चेक करना चाहेंगे सर? I don't have to say anything, please. Okay. समीर वानखेड़े के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगे हैं कि एनसीबी को जांच का आदेश देना पड़ा। सबसे बड़ा आरोप वानखेड़े पर यह कि उन्होंने अपनी ही जाति के बारे में गलत जानकारी दी है। और समीर वानखेड़े पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया। हमने इस बारे में वानखेड़े के परिवार वालों से बात की। वानखेड़े के पिता का कहना है कि उन्होंने कभी धर्म नहीं बदला, वो हमेशा हिंदू ही रहे। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया। और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। करना बंद कर दो। अब फर्जी पेपर्स रखना डालना बंद कर दीजिए। लोगों की कास्ट पूछना बंद कर दीजिए। एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है। जो मजहब जिंदगी के उलझनों को सुलझाने में काम आता है, वही मजहब समीर वानखेड़े के लिए मुसीबत बन गया है। क्या है समीर वानखेड़े का धर्म? क्या वो मुस्लिम हैं या दलित हिंदू? उनका परिवार कहता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन नवाब मलिक का नजरिया कुछ और ही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विजिलेंस की इंक्वायरी इनिशिएट की है और उस इंक्वायरी को हेड कर रहे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज्ञानेश्वर सिंह। किस तरीके से ये विजिलेंस की इंक्वायरी होगी और क्या क्या मुद्दों पर समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, हमारे साथ इस वक्त खुद ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, आपने कल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी थी, केपी गोसावी का नाम लिया था, प्रभाकर साहिल का नाम लिया था, 2 आपके विटनेस आप कह रहे थे। उसमें से साहिल आपने कहा कि आ नहीं रहे और गोसावी को पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब आप उनसे कैसे पूछताछ करते हैं? जहां तक साहिल की बात है, मैंने कल भी बोला था कि वो हमारे प्राइम विटनेस हैं, क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आए थे। तो
प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो उनका हमें इंतजार है और कल मैंने मीडिया पे भी अपील की थी। गोसावी जी के बारे में मुझे पता चला है कि शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया है। सो वी विल टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। एक पुख्ता सूचना हमारे पास आ जाए देन वी। आप बात करेंगे पुणे पुलिस से, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपको भी उनसे। वी आर जस्ट मलिंग ओवर वेरियस ऑप्शंस। क्या आपको कारण लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एनसीबी की कार्रवाई इतने बड़े पैमाने पर सेंटर स्टेज पे आ गई है, क्रिटिसाइज हो रही है, अलग अलग तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से विजिलेंस इंक्वायरी उन सारे आरोपों को लेगी? देखिए, जांच एजेंसियों के लिए आरोप और प्रत्यारोप होना कोई नई बात नहीं है। जब भी इस तरह के सेंसिटिव केसेस होते हैं कुछ बातें उठती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वर्किंग के कारण हम लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर इसमें आयोटा भी सच है तो वो सामने आना चाहिए। जो प्रोसीजरियल आरोप किए गए हैं खास करके, ये तो आपने इंक्वायरी उस एफिडेविट के आधार पे की है, लेकिन इससे पहले कुछ प्रोसीजरियल आरोप भी लगाए गए थे विटनेसेस को लेकर, उसको लेकर भी क्या उसमें देखा जाएगा या उसके लिए अलग से सोच रहे हैं आप? ये विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है, बट अभी मैं आपको कंटेंट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताना चाहूंगा मीडिया में, लेकिन डिपार्टमेंट है, जो भी बातें आप सामने आएंगी उन पे देखा जाएगा। कुछ कैरेक्टर्स के नाम उस एफिडेविट में सामने आते हैं, प्रभाकर साहिल, केपी गोसावी तो आपने बता ही दिया, उसके साथ साथ एक सैम करके हैं और दूसरा पूजा ददलानी, उनका नाम उसमें सामने आ रहा है कि उनसे उन्होंने देखा था कि वो उनसे बात कर रही है वगैरह करके। उनके बारे में क्या क्या उनको भी बुलाया जाएगा? मन्नत काफी नजदीक है, आप जहां पर ठहरे हुए हैं, जहां पर इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, क्या दोबारा आप जाके उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्या है, इसमें एफिडेविट फाइल किया उन्होंने और कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपका एफिडेविट आरोप लगा रहा है कि नहीं, जिस तरीके से विटनेसेस को टैंपर किया जा रहा है वो सही नहीं है और उनका उसमें नाम आपने मेंशन किया हुआ है। देखिए, जहां तक जांच टीम का सवाल है, हमारे लिए सारे गवाह जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस स्टेज पे ये डिस्क्लोज करना कि हम किसको कब बुला रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, जांच को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों को हम बुला के इसमें शामिल करेंगे। एक लेटर भेजा गया है डीजी एनसीबी को, नवाब मलिक उसके बारे में दावा कर रहे थे, क्या वो सारी चीजें भी इसका पार्ट होगी या सिर्फ ये स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू जो एफिडेविट आया उसको लेकर ही जांच? अभी हमारी टीम के पास जो उन्होंने लेटर भेजा है, मैंने भी सोशल मीडिया से देखा, अभी मुझे उस लेटर के बारे में इस टीम को आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे ही आदेश मिलता है जो भी उचित कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। आखिर में समीर वानखेड़े का स्टेटस क्या है आज की स्थिति में? क्या वो अभी भी आर्यन खान का केस हैंडल कर रहे हैं? क्या विजिलेंस इंक्वायरी के होते हुए फिलहाल उनको उससे दूर रखने के लिए कहा गया है कि अभी भी वो इस केस को हैंडल करेंगे? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ कि इस केस का जो आईओ है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आईओ है विश्व विजय सिंह, सुपरिंटेंडेंट। ये सुपरवाइज तो कर रहे थे, ये सुपरवाइज कर रहे हैं, इनके ऊपर भी एक सुपरवाइजरी चेन है। सो ही इज पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी चेन, दिस इज वन। सेकेंड, आप लोग बार बार हर दिन हर घंटे आप उनका स्टेटस पूछते हैं, ये उचित नहीं है। मैं बहुत खुले तौर पे बता चुका हूं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक बार कंप्लीट हो, कुछ ठोस सबूत सामने आए, तब मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा और जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से कॉल ली जाएगी। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। इंग्लिश। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।